से प्रभु का प्रथम विवाह, जीव और प्रभु का मिलन। लक्ष्मी जी जीव कोटि में आती है, ठाकुर जी साक्षात वहीं। इधर देखिए, संसार में एक बात आती है, लोग कहते हैं वो फलाना लक्ष्मीपति है भैया। वो लक्ष्मीपति है तो फिर वो डूब क्यों जाता है? बहुत बड़ा व्यापारी था साहब, डूब गया। लक्ष्मीपति है तो डूबना नहीं चाहिए, क्यों डूब गया? क्योंकि अपने आप को लक्ष्मीपति ही मान लिया इसलिए। और भैया लक्ष्मीपति सिर्फ एक है, वह है नारायण। संसार में सिर्फ लक्ष्मीपति एक ही हो सकता है, नारायण। लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं, लक्ष्मी पौत्र हो सकते हैं, परंतु लक्ष्मीपति तो सिर्फ नारायण ही हो सकता है। और जो अपने आप को लक्ष्मीपति मानते हैं वो शिशुपाल की तरह रोते हैं। जैसे शिशुपाल आया था लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बनाने हेतु, आर क्या कर रोना पड़ा। हाँ, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, जब लक्ष्मी यदि वृद्धि को प्राप्त हो रही है, अरे भाई बेटी बड़ी होती है तो क्या करते हैं? विवाह करते हैं। जब सयानी हो गई पुत्री तो उसका विवाह, बढ़िया सा वर ढूंढ के विवाह कर देते हैं। वही लक्ष्मी जी का भी है। यदि लक्ष्मी वृद्धि को प्राप्त हो रही है तो उसको कहीं सत्संग में, भजन में, कथा में, कुछ ही जो भी आपको समझ में आ रहा है कि हमको ये सेवा करनी है ठाकुर जी, उसी सेवा में लगाओ। क्या होगा? धन, मन और बुद्धि तीनों शुद्ध रहेंगे। अन्यथा आप पानी भर दो, 10 दिन भी आप मटके में पानी भरा रहेगा ना आपके यहां, तो आप पियोगे नहीं। बोले पुराना पानी है, नहीं पीना है। दिन होगा इस पानी को। तमिलनाडु के रहने वाले थे रामानुज ताताचार्य, जो कि जयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। अभी 3-4 साल पूर्व की बात है। उनका नियम था कहीं सिर्फ और सिर्फ वो कुएं का या बावड़ी का पानी ही ग्रहण करते थे, और पानी नहीं पीते थे कहीं का भी, कहीं का भी पानी नहीं पीते थे। तमिलनाडु में गए तो वहां तो आजकल वैसे ही पानी की कितनी किल्लत है। वहां गए किसी ग्रामीण अंचल में, भाई हमको कोई जगह बताओ, हमें पानी पीना है। बोले महाराज यहाँ तो ना तो कुएं हैं, बोरिंग का पानी चाहो तो पी लो। बोले हम बोरिंग का पानी पीते ही नहीं। तो बोले कुछ बताओ। तो उनको गांव वालों ने कहा, बोले महाराज गांव के बाहर एक बावड़ी है, लेकिन महाराज वर्षों से पानी उसमें से निकला नहीं है, पीने योग्य नहीं है। अच्छा चलो वही बताओ। गए हैं, जाकर के उसमें स्नान किया है, पानी भर के लाए हैं। स्वपाकी थे, स्वयं भोजन बनाते थे, स्वयं ने भोजन बनाया, उसी पानी से भोजन बना के भोजन किया भी था। जो भोजन किया और पानी पिया, साहब 3 घंटे के अंदर अंदर मौत को प्राप्त हो गए। पूरा शरीर फफोलों से भर गया। तो क्या होता है, वो जब कई वर्षों से पानी नहीं निकाला जाता है तो वो दूषित हो जाता है, उसमें अनेक प्रकार के विष हो जाते हैं, विषाक्त पानी हो जाता है, वो जल हो जाता है। जिस प्रकार से वह विषाक्त हो गया, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी विषाक्त हो जाती है। फिर वो क्या करती है? श्रीमन्नः श्रीरंगः श्रीमन उपद्रवम मन दिनम संवर्धयः। रामानुज संप्रदाय में बोलते हैं ना इसको बार बार, श्रीमन्नः भगवती लक्ष्मी, श्रीरंगः। जब तक तो ठीक है, रंगनाथ की सेवा में हमने कर दी, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब यदि लक्ष्मी बढ़ रही है और उसका हमको सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करती है? बोले श्री मन उपद्रवम मन दिनम संवर्धय। वही लक्ष्मी अनुदिन रोजाना किसी न किसी प्रकार का उपद्रव कराती है। एक दिन नहीं, अनुदिनम रोजाना संवर्धय, बढ़ती चली जाती है। एक दिन वो आता है कि हम बिल्कुल जमीन में मिल जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी यदि बढ़ रही है तो उसका उपयोग होना चाहिए। इधर एक सत्राजित नाम का राजा है, द्वारिका में रहता है भगवान के साथ। एक दिन उसके यहां सत्राजित राजा ने क्या किया, अपने गले में एक माला को धारण किया। वह माला धारण करके जा रहा है, माला धारण करके जा रहा था। इधर भगवान
के परिकरों ने क्या किया, उससे कहा, बोले भैया सत्राजित, यह जो मणि तुमने धारण कर रखी है ना, इस मणि के योग्य तो सिर्फ हमारे द्वारकाधीश हैं। उनके गले में रहेगी तो हमारे द्वारकाधीश कितने सुंदर लगेंगे। जरा दे दीजिए। उसको 2 टुक मना कर दिया। हमारी वस्तुएं क्यों दें किसी को। लौट के घर आ गया। घर आया तो भाई खड़ा था सामने प्रसेन। बोले भैया हमेशा इस मणि को अपने गले में धारण किए रहते हो, कभी हमें भी दे दो। तो वह मणि उठा करके अपने भाई के गले में पहना दिया। भाई घोड़े पे विराजमान होकर के जंगल में गया। शेर ने उसको मारा। शेर को रिक्शा जामवंत जी ने मारा और उस मणि लेकर के पुत्री को जाके दे दिया। अब द्वारिका में कई दिन हो गए, जब प्रसन्न लौट के नहीं आया तो एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देवी मुझे लगता है कि मणि पर दृष्टि कृष्ण परिकर की थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और मणि छीन ली। परंतु इस बात का मुझ पर कोई प्रमाण नहीं है। देवी किसी से कहना मत। ठीक है महाराज, नहीं कहूंगी। अंत तो गत्वा वो एक दिन मंदिर में गई, जाकर के अनमनी रहने लगी। वही माता बहन जब तक अपनी दिल के उद्गारों को बाहर ना निकालें तो 108 डिग्री बुखार रहता है इन्हें। गई मंदिर में जाके पड़ोसन ने पूछ लिया, बहना इतनी अनमनी क्यों रहती है। बोले क्या करूं, देख मैंने आज तक ये बात काहूती ना कही, तू काहूती कही हो मत। बोले ना बहना, जैसे तैने काहूती ना कही वैसे मैं भी काहू से नहीं कहूंगी। क्या बात है, द्वारकाधीश इतने बड़े राजा बने फिरते हैं, एक मणि के लोभ में मेरे देवर को मार दिया। फिर क्या था, करणे करणे जपंजना। पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई। और प्रजा की हवा बदलने में समय नहीं लगता है। हवा और बाहवाह दोनों एक जैसी हैं। हवा का उल्टा कर दो तो बाह हो जाएगी। तो वाहवाही भी बहुत जल्दी करती है प्रजा, और उसमें हवा भी जल्दी फैला देती है कि साहब ये किया फलाने ने। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे भाई बचपन का चोर था, पहले माखन मिश्री चुराता था, आज मणि चुराता है, कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। भगवान ने सोचा भाई बड़ी बदनामी हुई बिना मतलब की, क्या करें। सो द्वारिका के परिकर को लेकर के स्वयं भगवान कृष्ण कुछ बड़े बुजुर्गों को लेके साथ में और सत्राजित राजा को लेकर के वन में गए। जाके देखा, देखो भैया ये तुम्हारा भाई पड़ा है मरा हुआ, हमने नहीं किसी शेर ने मारा है। घोड़ा मरा मिल गया। आगे गए तो वहां पर देखे तो शेर भी मरा पड़ा है। पद चिन्ह देखे वृक्ष के तो एक गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के पास पहुंच करके बोले सभी के सभी यहीं खड़े रहना, 15 दिन तक यदि मैं बाहर ना आऊं तो द्वारका की ओर प्रस्थान कर जाना। ठीक है महाराज। भगवान 15 दिन तक आए नहीं, क्योंकि अंदर जैसे ही प्रवेश हुए तो बालिका उस मणि से खेल रही थी जाके, और इसने जीवन में